खासगी हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांना सरकारी क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टरांसाठी लागू असलेला कोविड इन्शुरन्स मिळावा अशी मागणी अहमदनगरचे खासदार डॉक्टर सुजय विखे यांनी संसदेमध्ये प्रभावीपणे मांडली आहे। ही मागणी स्वागतार्ह आहे असं मत सावली प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉक्टर भाऊसाहेब खिलारे यांनी व्यक्त केले आहे। सुजय विखे पाटिल। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के ऊपर बोलने का मौका दिया। सर मैं अपनी बात मराठी में रखना चाहूँगा। सर सगळ्यात प्रथम मी जेवढे हेल्थकेअर वर्कर्स आहेत, एक डॉक्टर या नात्याने हेल्थकेअर वर्करनी केलेले कामं, मग डॉक्टर असू, नर्सिंग स्टाफ असू, स्वच्छता कर्मचारी असू, प्रत्येक व्यक्ती जो या कोविड हॉस्पिटलमध्ये ड्यूटी करत होता, अडचणीच्या काळामध्ये अंगणवाडी सेविकापासून आशा वर्करपासून सगळ्यांचे सर्वात प्रथम मी मनापासून आभार मानतो। आणि या लढाईच्या विरोधात लढत असताना ज्या ज्या कोरोना वॉरियर्सने आपले प्राण गमावले त्यांना मी माझ्या वतीने श्रद्धांजलि अर्पण करतो। सर बहुत सारे सांसदों ने अपनी अपनी बात यहाँ पे रखी है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन जो चीज़ें इस पूरे कोरोना के पीरियड में मुझे ध्यान में आई वो मैं आपके सामने 1-2 मिनट में बताना चाहूँगा। सर सबसे पहले जो हेल्थकेयर वर्कर्स के बारे में बताया गया, खासकर डॉक्टर्स के बारे में, मैं टीवी देखता था। अभी मैं खुद भी आपको बताना चाहूँगा कि 15 दिन कोविड आईसीयू में ड्यूटी कर चुका हूँ। वहाँ पे हम ट्रीटमेंट देते थे और बार बार उस चीज़ पे आरोप होता था कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफ़ी बड़े पैमाने पे बिल लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बिल का सिलसिला है, जो डॉक्टर्स पे आरोप लगाए गए, ये सिर्फ अगर 20% को हटा दिया जाए और अगर 80% पकड़ें तो हर चीज़ में हमको डॉक्टर्स को दिक्कत आ रही थी। स्वच्छता कर्मचारी जो करीबन अगर 10,000 रुपये प्रति माह काम कर रहा था तो वो आने को तैयार नहीं था, तो वहाँ पे आदमी लाने के लिए 25,000 रुपये लग रहे थे। नर्सिंग स्टाफ है, तो हर चीज़ की कीमतें मैन पावर के तौर पे बढ़ती गई। पीपी किट्स का यूटिलाइजेशन, तो मैं कहूँगा कि ये आरोप काफ़ी गलत है। अगर 20% हटा दिया जाए तो 80% प्राइवेट हॉस्पिटल भी, डॉक्टर्स भी, नर्सिंग स्टाफ ने भी अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ पे सबकी सेवा की है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा सर कि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, शायद मेरे साथी सांसद किसी ने उल्लेख किया हो तो पता नहीं। सर इन 4 महीनों के पीरियड में एक चीज़ का ध्यान रखा नहीं गया कि जो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, मेरे साथ तो मैं अपनी बात रखूँगा, या लोक प्रतिनिधि थे, उनको किसी भी चीज़ में विश्वास में लिया नहीं गया इन 4 महीनों में। इसमें वहाँ पे जो अधिकारी वर्ग है, जो वहाँ पे कलेक्टर साहब रहेंगे, एसपी साहब रहेंगे, तहसीलदार रहेंगे, इन सब ने भी बहुत अच्छा काम किया। बट सॉरी टू से दैट द पीपल रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। वहाँ हो क्या रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, वो फंड का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है। आज मेरे एक महाराष्ट्र के हमारे सीनियर सांसद ने कहा कि भाई पीएम केयर से कुछ आया ही नहीं। तो मैं खुद बताना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में पीएम कोविड फंड नेशनल हेल्थ मिशन के तौर पे सेंटर ने भेजा, लेकिन वो किसी सांसद को पता ही नहीं होगा। हर जिले में, जिला रुग्णालय में कम से कम 50 पीएम केयर के वेंटिलेटर्स माननीय पंतप्रधान के पीएम केयर फंड से आए, वो भी किसी सांसद को पता नहीं है। क्योंकि मैं जब खुद अस्पताल गया दूसरे काम के लिए तो मुझे पता चला कि 50 वेंटिलेटर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब कामों के बीच में प्रशासन और लोक प्रतिनिधि में समन्वय होना चाहिए, सबने मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि आज सबने हेल्थ केयर वर्कर्स की तारीफ़ की, सबने हर किसी इंसान की तारीफ़ की। मैं तो खुद तारीफ़ करना चाहता हूँ हर सांसद की, जिसने, हम जैसे सांसद है या हर बेटा सांसद ने अपने जीवन को दांव पे लगा के लोगों के बीच में, हम भी 4 महीने रहे, हम भी कोरोना से प्रभावित हो सकते थे, मेरी फैमिली कोरोना से प्रभावित हुई, फिर भी हम लोगों के लिए काम करते थे। तो मैं सांसदों के लिए भी आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ पे बैठे हर इंसान के लिए, कि जिसने अपनी जान की बाजी लगा के समाज सेवा करने का काम किया। अंत में मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी का और हर्षवर्धन जी और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से ये कोविड की सिचुएशन संभाली गई। अगर 2 महीने लॉकडाउन नहीं हुआ रहता तो मेरे ख्याल से ना हमारा देश इतनी बड़ी महामारी के लिए तैयार था, ना लैब सेटअप थे, RT-PCR क्या इन्वेस्टिगेशन है किसी को पता नहीं थी, सेंट्रल ऑक्सीजन क्या सिस्टम है किसी को पता नहीं थी, मास्क लगाना क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, होम क्वारंटाइन क्या होता है। ये सब चीज़ें देश के और देशवासियों को पिछले ये 2 महीने के लॉकडाउन में सीखने को मिली और इस वजह से काफ़ी जानें हमारे देश में बच पाई है। तो ये बिल हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है। मेरे आपसे निवेदन है
कि जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट डॉक्टर्स का कराया गया, प्राइवेट डॉक्टर्स भी करीबन 350 मौतें प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट डॉक्टर्स की हुई हैं, तो उनको भी इस तरीके का इंश्योरेंस कवरेज देने का प्रावधान सरकार करे। पुनः एकदा मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय में आपने मुझे 2 मिनिट बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर। यावेळी बोलताना डॉक्टर खिलारी म्हणालेत की कोरोनाच्या संकट काळामध्ये देशभरामध्ये सर्वच डॉक्टर्स, परिचारिका आणि रुग्णालयामधील कर्मचारी कार्यरत आहेत। जीवावर उदार होऊन हे कोरोनाग्रस्त रुग्णांसाठी जिकिरीचं काम करतायत। कोरोनाशी लढताना अनेक डॉक्टरांना आपला जीव गमवावा लागलाय, त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावरती मोठा आघात झालाय। त्यांना तातडीनं सरकारी मदत मिळणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। खासदार विखे यांनी मांडलेली ही मागणी रास्त आहे। सरकारने ही मागणी मान्य करून तात्काळ सर्वच डॉक्टरांना विमा कवच उपलब्ध करून दिले पाहिजे, अशी माहिती डॉक्टर भाऊसाहेब खिलारी, डॉक्टर विजयपुरी, डॉक्टर जयवंत निमसे, डॉक्टर मारुती रांधवन, डॉक्टर खामकर यांच्यासह टाकळी डोकेश्वर परिसरामधील सर्व डॉक्टरांनी केली आहे। अहमदनगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार माननीय डॉक्टर सुजयदादा विखे पाटील यांनी खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या विम्याबद्दलचा जो प्रश्न संसदेमध्ये मांडला व त्याविरुद्ध जो आवाज उठवला, त्यासाठी सर्वात प्रथम मी खासदार साहेबांचे मनपूर्वक आभार मानतो। आज खासदार साहेबांच्या रूपाने शेतकऱ्यांचे कांदाविषयक प्रश्न असू द्या किंवा केके रेंज विषयीचे प्रश्न असू द्या, अतिशय चांगल्या प्रकारे त्यांनी त्याबद्दलचे पाठपुरावा करून प्रसंगी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, संरक्षण प्रमुख माननीय मनोज नरवणे या सर्वांची भेट घेऊन त्याविषयी संपूर्ण चर्चा करून त्याविषयीचा जे सर्वसामान्य शेतकरी वर्ग आहे त्यांच्या मनातला जो संभ्रम आहे ते संसदेच्या अधिवेशनानंतर निश्चितच दूर करणार आहेत, याबद्दल कुठल्याही प्रकारची मनामध्ये शंका नाही। परंतु त्यांनी विशेष प्रयत्न करून जो शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध जो केकेरेंचा विषय आहे त्याच्याविषयी जी भूमिका स्पष्ट केली आणि शेतकऱ्यांची बाजू मांडून धरली, त्याबद्दलही मी त्यांचं विशेष अभिनंदन करतो। आज या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व कोरोना योद्धे आपापल्या परीने या कोरोना विरुद्ध लढत आहेत। सर्वसामान्य माणसाचा जीव यातून वाचावा यासाठी लढत आहे। सरकारी यंत्रणा असू द्या, विविध प्रकारच्या शासकीय संस्था, विविध प्रकारच्या NGO या ठिकाणी आपापल्या भूमिका मोठ्या पराकाष्ठेने पार पाडत आहेत। असे असताना खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक सुद्धा कुठेही यामध्ये मागे नाहीत। त्यांनी सुद्धा यामध्ये शासनाच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा लावून लढण्याचं काम केलेलं आहे। परिचारिका असो, विविध प्रकारचे खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक असो, यांनी या ठिकाणी आपल्या स्वतःच्या प्राणाची आहुती देत जवळजवळ 350च्या दरम्यान या ठिकाणी खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांचा या कोरोना युद्धामध्ये काम करत असताना मृत्यू झालेला आहे। त्यांना सुद्धा सरकारचा जो 50 लाख रुपयाचा विमा आहे तो विमा देण्याची तरतूद शासनाने करावी, यासाठी खासदार साहेबांनी जे संसदेमध्ये आपली भूमिका मांडली व आवाज उठवला, त्याच्यासाठी संपूर्ण वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या वतीने तसेच पारनेर तालुका मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने मी या ठिकाणी त्यांचे आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। विनोद गायकवाड, C24 तास, पारनेर।